इंटरमीडिएट का छठा चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, उनकी रचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये परीक्षा में आपको हर जगह मिलेगा। अति लघु में मिलेगा, बहुविकल्पी में मिलेगा और दीर्घ में मिलेगा। तो मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो पहला है महासभा। महासभा ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। इसका प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अधिवेशन होता है और आवश्यक होने पर विशेष अधिवेशन भी आहूत किया जा सकता है। नए सदस्यों, इसका प्रमुख कार्यों में ये आएगा, नए सदस्यों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को चयन करना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना तथा बजट पारित करना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। और वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। ये क्वेश्चन है और इसका प्रमुख आंसर ये भी आ सकता है कि अधिवेशन कब होता है। तो अधिवेशन कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपके कई नंबर जो हैं प्लस में होंगे। विश्व में सुरक्षा व शांति की स्थापना के लिए जिस प्रकार से 2 विश्व युद्ध हुए, तो उसकी भयावहता को देखते हुए विश्व में सुरक्षा व शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो यानी कि विशेष अधिकार की शक्ति होती है। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह होता है कि विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व हो सके। अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं है। सुरक्षा परिषद में निर्णय बहुमत से होता है, बशर्ते किसी स्थायी सदस्य ने वीटो का प्रयोग न किया हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर। और उस पावर के अंतर्गत ये प्रावधान होता है कि अगर इन 5 देशों को में से कोई भी एक देश को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनमें से किसी भी एक देश को अगर उस प्रस्ताव पर आपत्ति है तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। और जब वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो वो जो आपका प्रस्ताव है वो निरस्त हो जाता है। इसलिए वीटो पावर बहुत महत्वपूर्ण है। और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो मैं समझता हूं आप सुरक्षा परिषद के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में तीसरा अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। कौन सा है?
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चार्टर्ड के अनुच्छेद 61 यानी कि चार्टर्ड के अनुच्छेद 61 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि चार्टर्ड के अनुच्छेद 61 में किसका प्रावधान किया गया है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। इसके 54 सदस्य होते हैं। इस परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 54। और परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है महासभा, मतलब महासभा के द्वारा जो है 2/3 बहुमत से किया जाता है। और इसके सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए होता है। और इसके 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और परिषद का जो मुख्य कार्य क्या है, तो वो है विकासशील देशों में, विकासशील देशों में आर्थिक विकास का संवर्धन करना, विकासशील देशों में आर्थिक विकास का संवर्धन करना और जीवन स्तर को उच्च बनाना, आर्थिक या सामाजिक उन्नति व विकास की अवस्था पैदा करना। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग है, तो उसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। और महासभा 2/3 बहुमत से उनका चुनाव करती है। ठीक है। और प्रति वर्ष 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग जो है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि चौथा अंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और उसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। यानी कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा व सुरक्षा परिषद। इसका मुख्यालय हेग में है। कहाँ है? हेग। या तो हेग आएगा या नीदरलैंड आएगा। तो कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। और न्यायालय उन विवादों पर विचार करता है, न्यायालय उन विवादों पर विचार करता है जिसमें किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न निहित होता है, किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न निहित होता है। यह वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करता है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करता है। किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के भंग किए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की मात्रा भी तय करता है। न्यायालय के फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा परिषद की होती है। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। यदि कोई अन्य राष्ट्र इसका सदस्य बनना चाहे तो वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा उसको सदस्य बना लिया जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताइए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र का 5वां अंग जो है वो सचिवालय है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 15 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 15 में अनुच्छेद 97 से लेकर के 101 तक, अनुच्छेद 97 से लेकर के 101 तक में सचिवालय तथा महासचिव का उल्लेख है।
सचिवालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग के रूप में की गई। एक महासचिव और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी होते हैं सचिवालय में। सचिवालय का प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र प्रशासन की देखरेख करना। वह संयुक्त राष्ट्र संबंधी सभी मामलों के बीच समन्वय कायम करता है। महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त होता है और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो यह कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और ये संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन के विषय में सारे कार्य करता है और इसमें महासचिव होता है। उसकी नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। और वर्तमान में इसके महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो मैं समझता हूं कि एक महासचिव के अलावा जिस प्रकार से कोई कार्यालय होता है तो उसमें अधिकारी कर्मचारी सभी तरह के अधिकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, उसी तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा सचिवालय है और इसके अंतर्गत जो है एक महासचिव और कई कर्मचारी होते हैं। तो मैं समझता हूं आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र के अगला अंक है न्यासिता परिषद अथवा ट्रस्टीशिप। चार्टर्ड संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 86 से अनुच्छेद 91 तक न्यासिता परिषद का वर्णन किया गया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य 11 ट्रस्ट क्षेत्रों का प्रशासन की देखभाल करना है। परिषद यह भी सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकार प्रशासन और स्वतंत्रता की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए। ये बड़े संतोष की बात है कि 1994 तक वह भी स्वतंत्र हो चुके हैं। अब इस परिषद के पास कोई भी कार्य शेष नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे समाप्त करने की अनुशंसा भी कर चुके हैं। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र का छठा अंग जो है वो न्यासिता परिषद है और वर्तमान में इसके पास कोई भी कार्य शेष नहीं है। जो 11 ट्रस्टी थे तो वो क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, तो लिहाजा जो है एक तरीके से अब इसके 5 ही मुख्य अंग रह गए हैं, क्योंकि इस परिषद के पास जो है कोई भी कार्य शेष नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप इस पार्ट को जो है, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों और उसकी रचनाओं के विषय में विस्तार से बताइए, उसको आप सही से समझ गए होंगे। और इसको 1-2 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो मैं समझता हूं आप इसको कभी भूलेंगे नहीं और आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा और 100% आप इसको दे पाएंगे।